बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। अपने जो पिछले वीडियो लेक्चर्स थे हमने उनमें चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया था एंड आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेटा चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये दो अलग टर्म्स हैं। पहला जो पोर्शन है वो है सीक्वेंस से रिलेटेड और सेकंड जो पोर्शन है वो आपके पास सीरीज से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर कुछ बताऊँ डेली लाइफ से सीक्वेंस की एग्जाम्पल। बेटा सीक्वेंस एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है तरतीब। यानी कि कोई भी चीज़ अगर तरतीब में हो तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि आपके जो बोर्ड के रोल नंबर्स हैं, बोर्ड के जो रोल नंबर्स हैं वो भी आपके पास सीक्वेंस वाइज होते हैं। ठीक है, आपके बाद आपका फ्रेंड, उसके बाद उसका फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज हमारे पास एक रोल नंबर है 65077, नेक्स्ट होगा 65078, नेक्स्ट होगा 65079, 65080, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। अब देखें ये एक मैनर में अरेंज किया गया है। 77 के बाद 78 आ रहा है, देन 79, देन 80। अब आगे आपको पता है कि अगला नंबर कौन सा होगा, 81। यस, ठीक है। अब बेसिकली जो सीक्वेंस है उसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ numbers arranged in a definite order, a definite order according to a rule। किसी रूल के तहत वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है। अब बेटा सीक्वेंस एंड सेट में क्या डिफरेंस है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेट और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, लेट्स सपोज 2 4 6 8, ठीक है, और एक सेट है आपके पास 2 4 6 8। ये जो पैरेंथेसिस हैं ये बेटा सीक्वेंस को शो करती हैं और ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास सेट को शो करती हैं। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इन सीक्वेंस ऑर्डर मैटर्स। सीक्वेंस में नंबर्स का ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। लेकिन सेट में हमारे पास क्या होता है, इन सेट्स ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये जो सेट है इसको आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 6 2 8 4, ये फिर भी सेट ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको लिखते हो 8 2 6 4 तो ये आपके पास सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सबसे जो मेन डिफरेंस है सेट और सीक्वेंस का वो क्या है कि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है और सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीक्वेंस को लिखा किस तरीके से जाता है। A sequence is usually written as A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, A1 क्या चीज़ है बेटा, आपके पास फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, इसी तरीके से फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड अप टू सो ऑन। और AN है जो हमारे पास, ये हमारे पास होती है लास्ट टर्म। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5। तो बेटा इसमें जो आपके पास A1 है उसकी वैल्यू है 1, A2 उसकी वैल्यू है आपके पास 3 और लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की क्या है 5। तो ये आपके पास
an लिखें या लास्ट टर्म, अभी तो हमें पता है कि 3 है, तो a3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस फॉर्म में हम सीक्वेंस को लिखते हैं और इसी फॉर्म में आप 4.1 से ऑनवर्ड देखेंगे सीक्वेंस को लिखा हुआ। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में अच्छे तरीके से जो है वो बिठा लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की डोमेन क्या है? डोमेन बोलते हैं बेटा इनपुट वैल्यूज को, इनपुट वैल्यूज, यानी कि सीक्वेंस में एन की जगह पर आप कौन कौन सी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो बेटा डोमेन जो होती है सीक्वेंस की, वो आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स। बड़ी क्लासेस में जाएं तो आपके पास मजीद नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, लेकिन अभी आपके केस में जस्ट इसकी जो डोमेन है वो क्या है? रैशनल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम सीक्वेंस की टाइप्स को। दो टाइप्स हैं इसकी हमारे पास। एक है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, थर्ड नंबर पे आता है आपके पास फिबोनाची, लेकिन ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। शायद अगली एक्सरसाइजेस में क्वाड्रेटिक हो, लेकिन फिलहाल क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अभी जो आप पढ़ेंगे वो 4.2 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, वो भी 4.1 में नहीं। अरिथमेटिक सीक्वेंस आप जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब सीक्वेंस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड द सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो देख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। ये फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि 9 पे आकर ये एंड हो चुका है। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें 1 3 5 7 9 डॉट फॉर्म में, तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक चीज़ें थी ये आपको मालूम होंगी। एक क्विक क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा आपसे होता है या नहीं होता। अगर तो वो आपसे सॉल्व हो गया, इसका मतलब कि सीक्वेंस का जो बेसिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। क्विक क्वेश्चन बच्चों ये है कि 5 10 15 नेक्स्ट टू टर्म्स आपने बतानी है कि नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हैं। ये एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही हैं। 5 में हमने क्या ऐड किया तो 10 बना +5, 10 में क्या ऐड किया तो 15 आया +5, यानी कि जो भी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की उसमें हमने 5 को ऐड करना है। तो 15 में जब 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। सिमिलरली जब 20 में हम 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंस। ज़रूरी नहीं है कि एडिशन ही हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस में। ठीक है, आपने अपने आप को बाउंड नहीं करना कि जस्ट नंबर जो हैं वो ऐड ही होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर है आपके पास 1 2 4 8 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 2 से। नेक्स्ट 8 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी? 16। जब 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो नेक्स्ट टर्म होगी आपके पास 32। इसी तरीके से आपने एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक क्लियर है आपको तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसके टोटल 22 हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। nth टर्म कौन सी होती है बेटा? लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म को nth टर्म बोला जाता है। ठीक है, nth टर्म, nth टर्म गिवन है हमारे पास। इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, द 10th टर्म A10 एंड द 15th टर्म A15। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ये 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। देन हमने फाइंड आउट करना है 10th टर्म, यानी कि n इक्वल्स टू 10 भी रखेंगे एंड n इज इक्वल टू 15 भी रखेंगे। ठीक है, तो टर्म्स किस तरीके से लिखेंगे? यानी कि A1 हमें चाहिए, A2 चाहिए, A3 भी चाहिए
सिमिलरली A4, A10 एंड A15, ये 6 टर्म्स हमें चाहिए इस सीक्वेंस की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। an इक्वल्स टू 3n+1, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10 एंड 15। तो बारी बारी पुट करते हैं। n की जगह पर आ जाएगा सबसे पहले 1, a1 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। यानी कि जो फर्स्ट टर्म आई है बेटा आपके पास, उसकी वैल्यू क्या आई है 4। a2 फाइंड आउट करते हैं। n की जगह पर 2 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना हमने। 6 प्लस 1 7। a3 पुट करते हैं। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। a की जगह 4 पुट कर लेते हैं। 4 3 is 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। n की जगह पर 10 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31। सिमिलरली n की जगह पर हम 15 पुट करेंगे। जो क्वेश्चन में चीज़ गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 45 प्लस 1 इक्वल्स टू 46 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है कि n की जगह पर ये वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। और वैल्यूज पुट की, आपके पास ये जो है वो रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई सीक्वेंस की, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम यही काम करना है उसमें भी। an इज इक्वल टू 3n-1, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10 एंड 15। ठीक है, पहले 4 टर्म्स फाइंड करने का बोला गया है, तो वो यहां पर थे। फिर उसके बाद 10th टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है, वो यहां से फाइंड होगी। एंड देन उसके बाद 15th टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है, वो यहां से फाइंड आउट होगी। तो a1 चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू 3 1 3 -1 2। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। a2 इक्वल्स टू 6 -1 इक्वल्स टू 5। a3 इक्वल्स टू 9 -1 इक्वल टू 8। a4 इक्वल्स टू 11। सिमिलरली a10 इक्वल्स टू 29। Similarly, A15 equals to 44 and this is your answer. Okay. Next है question number 3. an equals to n divided by n plus 1. Put n is equal to 1, 2, 3, 4, 10 and 15. तो बेटा a1 आपके पास क्या होगा, 1 over 1 plus 1 equals to 1/2। a2 आपके पास क्या होगा, 1/3। a3 आपके पास आ जाएगा, सॉरी a2 की जगह पर न्यूमरेटर में भी 2 आएगा। वो किस वजह से, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास n है, तो n की वैल्यू भी पुट करेंगे। a3 की जगह पर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली a4 की जगह पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड a10 की जगह पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 11। a15 की जगह पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है, nth टर्म जो गिवन है वो है आपके पास an इक्वल्स टू n² + 1। स्टार्ट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10 एंड 15। a1 इक्वल्स टू 1 + 1 2। a2 इक्वल्स टू 2² + 1 5। a3 इक्वल्स टू 3² + 1 10। a4 इक्वल्स टू 4² + 1 17। Similarly, a10 equals to 10² + 1 equals to 101. a15 equals to 15² + 1
विच इज़ इक्वल टू 226 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 2n। स्टार्ट करते हैं। a1 equals to 1 minus 2 equals to minus 1, a2 equals to 4 minus 4 equals to 0, a3 equals to 9 minus 6 equals to 3, a4 equals to 16 minus 8 which is equal to 8, a10 equals to 100 minus 20 equals to 80, a15 equals to 225 minus 30 which is equal to 195। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। जो सीक्वेंस गिवन है वो है आपके पास ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1। a1 equals to 1 minus 1, 1 plus 1 which is equal to 0 by 2 which is equal to 0. Similarly a2 equals to 4 minus 1, 4 plus 1, 3 by 5. a3 equals to 8 divided by 10. Similarly a4 equals to 15 divided by 17. a10 equals to 100 minus 1, 100 plus 1, 99 divided by 101. a15 equals to 225 minus 1, 225 plus 1 which is equal to 224 divided by 226 and this is your answer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है nth टर्म जो है वो है ए एन इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सॉल्व करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 10 एंड 15। a1 equals to minus 1 by 2 1 minus 1 minus 1 by 2 0। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। a2 equals to minus 1 by 2 2 minus 1 minus 1 by 2 2 minus 1 1 होता है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे minus 1 by 2। a3 equals to minus 1 by 2 3 minus 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 स्क्वेयर। माइनस का स्क्वेयर प्लस आ जाएगा क्योंकि इवन नंबर माइनस को चेंज कर देते हैं। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। सिमिलरली a4 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 3 माइनस 1 बाई 8। नेक्स्ट है बेटा आपके पास a10 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 10 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 पावर 9। 2 की पावर 9 बच्चों आपके पास होती है 5 1 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस 1 बाय 5 12। सिमिलरली a15 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 15 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 14। तो बेटा 2 की पावर 14 है आपके पास 16384। 14 चूँकि इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 16384 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी हैं। जस्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में भी सीक्वेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर चीज़ सीक्वेंस के मुताबिक ही हो रही है। रात का दिन में बदलना, दिन का रात में बदलना, सुबह सवेरे स्कूल जाना, आपका क्लास में रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होना क्लास में, पीरियड्स का जो टाइम है 45 मिनट का, ये सब सीक्वेंस है। ठीक है,
ये सब चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस के तहत ही हो रही हैं। ठीक हो गया? तो आप इसको अगर समझेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ आप समझें और किताबी कीड़ा बने, उससे फिर ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो बेटा वो है आपके पास ए एन इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट एन स्क्वेयर। ए वन इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट 1 स्क्वेयर। -1 का स्क्वेयर 1 होता है, डॉट 1 का स्क्वेयर भी 1, 1 1 ज़ा 1। सिमिलरली ए टू इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। ए थ्री इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। ए फोर इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 16। ए फाइव इक्वल्स टू 5 तो नहीं, ए 10 एंड ए 15 हमें चाहिए। इसके बाद ए 10 इक्वल्स टू -1 पावर 2 डॉट 10 स्क्वेयर इक्वल्स टू 100। ए 15 इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर डॉट 15 स्क्वेयर इक्वल्स टू 225 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सीक्वेंस गिवन है वो है आपके पास ए एन इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर एन डॉट एन प्लस 3। पुट n equals to 1 2 3 4 10 and 15। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में या जो आपके स्कूल में या कॉलेज में टेस्ट वगैरह होंगे आपके पास यही पूछा जाएगा, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास सीक्वेंस गिवन है nth टर्म, आपको कहा जा सकता है कि इसकी 30th टर्म फाइंड आउट करें, इसकी 25th टर्म फाइंड आउट करें, कुछ भी आप फाउंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए वन इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 1 प्लस 3। -1 की पावर 1, 1 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा। 4 विच इज़ इक्वल टू -4। ए टू इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, डॉट 5, ये आ जाएगा 5। ए थ्री -1 3 3 प्लस 3 6 इक्वल्स टू -6। ए फोर -1 रेज टू पावर 4 4 प्लस 3 7, ये आ जाएगा +7। सिमिलरली ए 10 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 10 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ए 15 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 15 15 प्लस 3 इक्वल्स टू -18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए एन इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n प्लस 1 3n -5। स्टार्ट करते हैं। ए वन इक्वल्स टू -1 1 प्लस 1 3 -5, ये हो जाएगा -1 का स्क्वेयर -2 विच इज़ इक्वल टू -2। ए टू इक्वल्स टू -1 2 प्लस 1 6 -5, -1 की पावर 3 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। ए थ्री इक्वल्स टू -1 3 प्लस 1 9 -4 इक्वल्स टू -1 पावर 4 9 -5 इक्वल्स टू 4। ए फोर इक्वल्स टू -1 4 प्लस 1 12 -5 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 5 7 -7। Similarly, A10 equals to -1 10 plus 1 30 minus 5 equals to -1 raised to power 11 into 25 which is equal to -25। 15 -1 raised to power 15 plus 1 15 3s are 45 minus 5 equals to -1 power 16 into
40 विच इज़ इक्वल टू 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके 10 पार्ट्स और बहुत ही आसान, और किसी किस्म का इनमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स आपको समझाई थी, अगर वो अच्छे से समझ लेते हैं आप, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपका मिनटों में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप वो देखें। स्टेटमेंट आपके पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास गिवन है, और आपको साथ जो टर्म गिवन है, n की वैल्यू जो गिवन है, आपने वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ए एन इक्वल्स टू 4n-3। फाइंड आउट क्या करना है आपने, A8, यानी कि 8th टर्म जो है सीक्वेंस की, वो आपने फाइंड आउट करनी है। यानी कि n की वैल्यू क्या है, ये आपके पास n की वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 8 है, तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इस क्वेश्चन में n की जगह पर 8 लिखना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए एन इज इक्वल टू 4n-3, n की जगह पर 8 पुट करेंगे, A8 इक्वल्स टू 4 इंटू 8-3, 8 4 ज़ार 32 -3 विच इज़ इक्वल टू 29, यानी कि A8 की वैल्यू क्या आ गई, 29, और यही आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, an इक्वल्स टू 5n+11, A9 आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि n इज इक्वल टू 9। तो बेटा क्वेश्चन में पुट करें, A9 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 9 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 45 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 56, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेम यही काम उसमें भी करना है। an इक्वल्स टू 3n+4 टाइम्स 2n-5, और आपने फाइंड आउट करना है 7th टर्म को, यानी कि n की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में है वो क्या है, 7। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, A7 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 7 प्लस 4, 2 टाइम्स 7 -5 विच इज इक्वल टू 21 प्लस 4, 14 -5, 25 and 9 which is equal to 225. A7 equals to 225, and this is your answer. क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें, an equals to -1, n-1, 3 times 4n minus 7 times 3, A12। स्टार्ट करते हैं। A12 equals to -1, 12 minus 1, 3 times 4 into 12 minus 17 times 3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा A12 equals to -1, 12 minus 1 equals to 11, 3 times 12 4s are 48 minus 7 times 3। ये पॉइंट नहीं है आपके पास, ये मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन है। ठीक है, A12 इक्वल्स टू -1 की पावर 11 जब लेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 48 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 48 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो ये आपके पास आ गया 144, माइनस 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 51। ठीक है, माइनस 144 माइनस 51 इक्वल्स टू 93, यानी कि जो 12th टर्म है इस गिवन सीक्वेंस की वो आपके पास क्या है, -93। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, an इक्वल्स टू 4n²
11n प्लस 31। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने 22nd टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि n की जगह पर आपने 22 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। A22 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 22 स्क्वेयर टाइम्स 11 मल्टीप्लाई 22 प्लस 31। 22 स्क्वेयर इक्वल टू 484, 4 टाइम्स 484। 11 टाइम्स 22 इक्वल्स टू 242, 242 प्लस 31। 4 मल्टीप्लाई 484 इक्वल्स टू 1936, 1936। 242 प्लस 31 इक्वल्स टू 273, 273 मल्टीप्लाई 1936 इक्वल्स टू 528, 528, ठीक है। तो बेटा इसमें एक सवाल ये भी आता है आपकी तरफ से कि nth टर्म की जरूरत क्या है हमें, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ nth टर्म? किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, क्या नीड है nth टर्म की, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास nth टर्म के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 19, 20, 21 एंड 22, उन क्वेश्चंस में हमने सीक्वेंस को देख के फॉर्मूला जनरेट करना है कुछ इस तरीके से। तो बेटा इस फॉर्मूले का मकसद जो है वो ये है, बेनिफिट ये होता है हमें कि जैसे अभी आप देख सकते हैं A22 जो सीक्वेंस है बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, आप मैनुअली इसको नहीं कर सकते, ठीक है। मैनुअली से मुराद के A1, A2, A3 से स्टार्ट करके A22 तक आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने क्या किया कि हमने nth टर्म का ही फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब हमें जो टर्म चाहिए होगी n पर, वहाँ पर उसकी n की वैल्यू लिख लेंगे। अगर हमें यहाँ पर इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2। थर्ड टर्म चाहिए होगी तो n इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से 22 टर्म चाहिए थी तो हमने जब पुट किया तो आंसर आ गया ये। तो ये हमारे पास ज़रूरत पड़ी जब nth टर्म की, तो रीज़न ये थी कि बहुत बड़े बड़े जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, फाइनाइट होते हैं लेकिन बहुत ही बड़ा सेट होता है उनका, तो उन सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। an इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर n होल स्क्वेयर A20। n इज इक्वल टू 20 है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। A20 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर 20 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 20 होल स्क्वेयर। बेटा 21 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या है? 441, 441, और 20 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 400 है, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। an इक्वल्स टू कॉमन लॉग 10 रेज टू पावर n A43। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है? n इज इक्वल टू 43 पर हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं। A43 इक्वल्स टू लॉग 10 रेज टू पावर 43। तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्लास 9 में कि लॉग के आगे जो नंबर है अगर उसके ऊपर पावर हो तो लॉग पावर को क्या करता है? स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देता है। कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। और अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप लॉग 10 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या देगा? 1 देगा, यानी कि A43 इक्वल्स टू 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, विच इज an इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, ये आपके पास कॉमन लॉग था और ये आपके पास नेचुरल लॉग है, e रेज टू पावर n, वेयर वी हैव टू फाइंड 67th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। नाउ पुट n इक्वल्स टू 67 इन गिवन सीक्वेंस। तो ये आ जाएगा A67 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग e रेज टू पावर 67। सेम वही काम, वही प्रॉपर्टी, कॉमन लॉग वाली। 67 आ जाएगा स्टार्टिंग में, नेचुरल लॉग ऑफ e। बेटा नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो आपके पास क्या होता है? 1 के इक्वल होता है।
यहाँ से आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन भी आ गई जो आप याद रखिएगा कि जो कॉमन लॉग है वो जब 10 के साथ लेंगे तो आंसर 1 आएगा, और नेचुरल लॉग जो है वो जब ई के साथ लेंगे तो आंसर 1 आएगा। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उसको पढ़ लेते हैं। प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म ए एन ऑफ द सीक्वेंस। हमने जो है वो क्या करना है, nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट द जनरल टर्म एंड nth टर्म। प्रिडिक्ट से मुराद है बेटा कि गैस करें, ठीक है। कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8, कुछ इस तरीके से। मैं आपको कहता हूं कि प्रिडिक्ट करें कि 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा। आप बता सकते हैं 8 के बाद 10 आएगा, क्योंकि 2 का गैप है इन नंबर्स में। 10 के बाद 12 आएगा, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इस सीक्वेंस को nth टर्म में लिखना है। अब nth टर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब चलते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, और ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और ये क्या है, ये आपके पास सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म की हेडिंग आप दे दें, जनरल टर्म। जनरल टर्म तो आप गेस कर सकते हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, दो नंबर का गैप है। 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है nth टर्म को फाइंड आउट करने की, फॉर्मूला बनाने की, फॉर्मूला जनरेट करने की। तो ये आपने बड़े गौर से समझना है। ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स की जो nth टर्म होती है वो आप याद रख लें, इवन और ऑड नंबर्स की, वो होती है आपके पास 2n-1। ऑड नंबर की जो nth टर्म है वो क्या है, 2n-1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। यानी कि n की वैल्यूज आप कहां से पुट करना शुरू करेंगे, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 1 2 -1 इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हर केस में याद नहीं हो सकता, लेकिन ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का याद होना चाहिए। ऑड नंबर का तो ये है, इवन नंबर में अगर आगे आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास 3, 9, 27, 81, 243। देखें, सबसे पहले तो जनरल टर्म देखें क्या है और क्या नहीं। कैलकुलेटर उठा लें और 3 का 9 कब आता है, 3 3 9 होता है, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल आ गया। 27, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 27 होता है, तो 27 आ गया। 81, 3 की पावर 4 आपके पास 81 है, तो 81 आ गया। 243, 3 की पावर 5 आपके पास 243 है, यहाँ पर 243 आ जाएगा। अब आप नोट करें कि ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है। ये जो वैल्यू है ये है 3 की पावर 1, ये वैल्यू आपके पास 3 की पावर 2, ये वैल्यू आपके पास 3 की पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 7, 3 रेज़ टू पावर 8 एंड अप टू सो ऑन। तो दो तीन वैल्यूज लिखते हैं। 3 की पावर 6 आपके पास 729 है, 3 की पावर 7 आपके पास 2187 के इक्वल है, 3 की पावर 8 आपके पास जो है वो क्या है, 6561, 6561। अब हेडिंग आएगी nth टर्म की। तो बेटा ये जो चीज़ है इसको अगर आप n में लिखना चाहें, n की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे।
जस्ट आप लिखेंगे an इक्वल्स टू 3 की पावर n, दैट्स योर आंसर। ठीक है, और n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा। जब n 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। n 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9। n 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 27 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6, 8, 10। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 7 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 एंड अप टू सो ऑन। अब इसकी nth टर्म क्या आएगी? बहुत ही आसान, जल्दी से बताइए। यस, यू आर राइट, an इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n, एंड साथ आप लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। 1.2, 2.3, 2.3, 3.4, 4.5 एंड अप टू सो ऑन। सॉल्व करते हैं इसे भी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, 1.2 को आप लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.1। ठीक है, 2.3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1.1 प्लस 0.1। 3.4 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1.1 प्लस 0.1। 4.5 को आप लिखेंगे 4 इंटू 1.1 प्लस 0.1। तो इसको आप अगर nth फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1.1 एंड 0.1 तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है? ये वाले नंबर्स 2, 3, 4, नेक्स्ट क्या होगा? 5, उससे नेक्स्ट 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको आप लिखेंगे an इक्वल्स टू n टाइम्स 1.1 प्लस 0.1। तो इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं 1.1 n प्लस 0.1 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये लेक्चर था आपका एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपके जो कमेंट्स का है, क्यूरीज जो हैं आपकी कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। और बेटा अगर आपको कुछ भी समझ आता है, यानी कि अगर आपको चीज़ें ठीक ठीक समझ आ रही हैं, तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे टीचर को मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके से मज़ीद लेक्चर बनाने का जो है वो मन करता है और ख़ुशी होती है कि बच्चों को जो है वो चीज़ें समझ आ रही हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 4.2 से रिलेटेड होगा। 4.2 काफ़ी लेंथी है, हाफ करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।